डरता नहीं हूं मैं, हाथ मत लगा मुझे। रजत दलाल और दिग्विजय राठी के बीच में एक बार फिर से हो गई है फिजिकल धक्का मुक्की। जी हां दोस्तों, टाइम गॉड टास्क से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है कि श्रुतिका बन चुकी है घर की नई टाइम गॉड। जी हां दोस्तों, जो ये टाइम गॉड का टास्क था, यहां पर श्रुतिका अर्जुन जीत गई है और फाइनली श्रुतिका बन चुकी है घर की न्यू टाइम गॉड। और श्रुतिका पहली बार घर की टाइम गॉड बनी है, कोई लेडी पहली बार घर की न्यू टाइम गॉड बनी है। तो ये टाइम गॉड टास्क में आखिर क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है आज के पूरे एपिसोड में, आज के पूरे एपिसोड का चलिए फटाफट दे देता हूं आप सभी को शॉर्ट रिव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस और बिट्टू बॉस में आप सभी का स्वागत है। वेल दोस्तों, जो आज का एपिसोड था, ये पूरा एपिसोड टाइम गोड के टास्क से भरा हुआ था, जहां पर भाई साहब होली मनाई गई है टाइम गोड के टास्क में। लेकिन मैं आप सभी को टाइम गोड टास्क के पहले वो जो फाइनल वाला टाइम गोड टास्क था वो मैं बता देता हूं दोस्तों। होता कुछ ऐसा है कि गार्डन एरिया में एक फलों का गोडाउन बनाया गया है, जिसमें उस गोडाउन में फल रख दिया गया। और जो हमारी टीम ए जीत गई है, उस टीम ए में करण, विवियन, शिल्पा, ईशा, ठीक है, और दिग्विजय, ये सब है। तो जो टीम ए जीती है उसको जिसके पास सबसे ज्यादा फल होंगे वो बनेगा वो बनेगा घर का नया टाइम गोड, ठीक है। और रजत दलाल बना हुआ है इस गेम का संचालक, और रजत दलाल सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है, ठीक है, वो सब कुछ देख रेख कर रहा है। तो टास्क होता यूं है कि जो गोडाउन में जो फल रखा हुआ है, जो टाइम गोड के कंटेंडर थे टीम ए वाले, उन टीम ए को अपने टोकरी में सबसे ज्यादा फल रखने हैं, और जो बाकी टीम बी जो हार गई थी उनको रोकना है। और यहाँ पर रजत दलाल संचालक बना हुआ है, तो जिसके टोकरी में सबसे ज्यादा फल होगा, ठीक है, वो बनेगा घर का नया टाइम गोड। तो यहाँ पर भाई साहब अब विभिन्न अपने कपड़ों के अंदर फल छुपा लेता है, अपनी टोकरी में फल छुपा लेता है, सभी भाई साहब दिग्विजय छुपा लेता है, सभी सभी अपनी टोकरी में कपड़ों में फल छुपा लेते हैं। और यहाँ पर जो बाकी गर्ल्स थी टीम बी की, जो टाइम गोड की रेस से बाहर हो गई थी, वो इन सभी से फल छीनने की, चोरी करने की कोशिश कर रहा है, और राजा दलाल यहां पर उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सभी के अंत में फाइनली श्रुतिका के पास सबसे ज्यादा फल होता है, तो श्रुतिका बन चुकी है घर की नई टाइम गॉड। और यहाँ पर रजत ने अपना फैसला सुनाया है, ठीक है। तो रजत ने अपना फैसला सुनाकर श्रुतिका को टाइम गॉड बनवा दिया, और श्रुतिका को टाइम गॉड बनते ही एक बड़ी पावर ये मिल गई है कि श्रुतिका 2 हफ्ते, जी हाँ दोस्तों, 2 हफ्ते के लिए वो नॉमिनेशन से बाहर रहेगी। ये बड़ी पावर मिली है इस बार टाइम गॉड को कि टाइम गॉड श्रुतिका 2 हफ्ते नॉमिनेशन से बाहर रहेगी। तो दोस्तों, ये था टाइम गॉड का लेटेस्ट अपडेट, मैंने आप सभी को बता दिया है। वेल, बात कर लेते हैं आज के फुल एपिसोड के रिव्यू की। तो आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ है, चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं, ठीक है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो करण है, कल के एपिसोड में हमने देखा था कि विवियन ने कह दिया था कि करण तू आज से मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है, आज समझ जो हमारी बात होगी वो खाली मुद्दे की बात होगी, बाकी हमारे बीच में कोई दोस्ती नहीं है। तो यहाँ पर आज सुबह सुबह हम देखने को मिलता है कि जो करण है वो विवियन के सामने कहता है कि ठीक है, तू मेरा दोस्त तो नहीं है, चल ये है मेरा दुश्मनी का हाथ, मेरे से हाथ मिला ले, ये दुश्मनी का हाथ है, मेरे से हाथ मिला ले। तो विवियन मना कर देता, कहता है कि मुझे तेरे से दुश्मनी भी नहीं रखनी करण, तू अब दुश्मनी के लायक भी नहीं है, तेरे अंदर दुश्मनों वाली क्वालिटी भी नहीं है। भाई साहब विवियन डिसेना उसको दुश्मनी से भी मना कर देता है। हालांकि इन दोनों के बीच में ये कन्वर्सेशन थोड़ी फनी टाइप की होती है, ठीक है। देन फिर दोस्तों आगे देखते हैं कि करणवीर मेहरा और अविनाश मिश्रा दोनों घोड़े के ऊपर, उस गार्डन एरिया में घोड़े के ऊपर बैठकर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और करणवीर मेहरा अविनाश मिश्रा से ये पूछता है कि वाई डू यू थिंक कि विवियन ने जो भी किया वो तेरी वजह से नहीं किया, ठीक है, ठीक है। मतलब वो कहना चाहता है कि जो विवियन ने शिल्पा को नॉमिनेट किया है, बाकी घर वाले कह रहे हैं कि विवियन ने ये सब अविनाश तेरी वजह से किया है। तो अरन ये पूछता है अविनाश से, ठीक है। तो अविनाश पूछता है कि उसने मेरी वजह से नहीं किया भाई, पता नहीं तुम सबको क्यों लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने मेरी वजह से किया। और अविनाश ये भी कहता है कि क्योंकि सब जानते हैं कि वो किस किस्म का आदमी है। विवियन के बारे में कहता है अविनाश, क्योंकि सब जानते हैं कि विवियन किस किस्म का आदमी है, उसकी मेच्योरिटी लेवल किस लेवल की है। तो मैंने उसे अपना इंटेंट पिछले हफ्ते दिखा दिया था, उसे नॉमिनेट करके। तो
रणवीर मेरा कहता है कि एग्जैक्टली मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ, सभी घर वाले तो यही यही कहना चाहते हैं कि उसने तेरे को देखकर ही तो इस हफ्ते शिल्पा को नॉमिनेट किया है, तेरी वजह से ही तो किया है। तो रणवीर मेरा कहता है कि जो तूने पिछले हफ्ते ये किया था कि कोई अपने दोस्तों को भी नॉमिनेट कर सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए तो विवेन ने शिल्पा को नॉमिनेट किया और उसे रिश्ता तोड़ लिया है, तो मान लेना, ठीक है। तो अविनाश मिश्रा कहता है कि आई डोंट थिंक सो कि मेरी वजह से किया है। खैर ये उन दोनों की ये कन्वर्सेशन होती है। देन फिर दोस्तों बाद में अब करणवीर मेहरा शिल्पा से ये भी पूछता है कि शिल्पा आई फील बैड फॉर यू, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि जो आपका रिश्ता था विवेन के साथ वो टूट चुका है और मैं ऐसा नहीं चाहता था, ठीक है। देन फिर दोस्तों श्रुतिका सभी के साथ श्रुतिका अपने चुम के सामने और अरन के सामने ये कहते हैं कि जो ये यामिनी, एडेन, सारा, कशिश है ना, जो ये चारों गर्ल है ना, यामिनी, एडेन, सारा और कशिश, ये चारों रजत के साथ इसलिए क्योंकि ये रजत का यूज कर रहे हैं ताकि ये टाइम आने पर इसका टास्क में यूज कर सके, नॉमिनेशन से बच सके, क्योंकि जो रजत है टास्क में सबसे ज्यादा दिमाग लगाता है, इसलिए ये चारों लड़कियां रजत के साथ जानबूझकर चिपकी हुई है, उनके साथ समीकरण बनाकर बैठी हुई है, ठीक है, ऐसा श्रुतिका का कहना है। देन फिर दोस्तों अब देखते हैं, अब आता है टाइम वोट का टास्क। जी हाँ दोस्तों, अब टाइम वोट का टास्क मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, एक बार आप सभी को फिर से बता देता हूं कि दो टीम बनाई गई है, टीम ए और टीम बी, ठीक है, और दोनों टीम को पेंटिंग करनी है, ठीक है। अब पेंटिंग किसकी करनी है, अविनाश मिश्रा की टाइम वोट की पेंटिंग करनी है, और टाइम वोट बताएगा किसकी पेंटिंग अच्छी है, और वो टीम बन जाएगी विनर, और वो टीम बन जाएगी टाइम वोट के कंटेंडर। तो होता कुछ ऐसा है कि दोनों घर वाले पेंटिंग, दोनों टीम है ना, दोनों टीम पेंटिंग बना रहे होते हैं। अब पेंटिंग बनाते बनाते भाई साहब सभी आपस में होली खेलने लगते हैं। होता कुछ ऐसा है कि जब दोनों पेंटिंग बनाने लगते हैं तो सबसे पहले करणवीर मेहरा भाई साहब और रणवीर मेहरा को पता होता है कि इसमें पेंटिंग भी खराब कर सकते हैं, तो रणवीर मेहरा जानबूझकर पेंट की बाल्टी उठाकर ईडन को मारता है, तो ईडन को ना लगकर वो टीम बी के मतलब जो ईडन पेंटिंग कर रही होती है रजत की पेंटिंग पर जाकर गिर जाता है, तो उसकी पेंटिंग खराब हो जाती है। तो यहाँ पर सारा गुस्सा हो जाती है, अब सारा पेंट की बाल्टी उठाकर, काले पेंट की बाल्टी उठाकर अब रणवीर मेहरा के मुंह पर मारे। जो काला पेंट होता है दोस्तों वो रणवीर मेहरा के पूरे चेहरे पर और पूरे आंख में घुस जाता है, और ईडन कहते हैं कि देख बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। यहाँ पर रणवीर मेहरा का पूरा मुंह काला हो चुका होता है। तो रणवीर मेहरा पूल में जाकर अपना जो चेहरा है वो धोने लगता है, ठीक है दोस्तों। अब इन्हीं सबको देखकर अब दोनों टीम एक दूसरे के ऊपर धावा बोल देते, क्योंकि सारा ने यहाँ पर अब सबके ऊपर पेंट फेंक रही है, विवियन के ऊपर, चुम के ऊपर, शिल्पा के ऊपर, सबके ऊपर सारा ने सबके ऊपर पेंट फेंक दिया है। अब सामने वाली भी चुप थोड़ी ना बैठेगी, तो सामने वाली टीम है वो भी अब दूसरी टीम पर, रजत वाली टीम पर वो भी अब फेंकने लगती है पेंट। तो अब यहाँ पर होली का माहौल बन जाता है, बाल्टी फेंका, पानी फेंकने लगते हैं भाई साहब। अब दोनों भाई साहब अब बिग बॉस कह रहे होते हैं कि माइक संभाल कर, लेकिन कोई नहीं सुनता। यहाँ पर आधे से ज्यादा लोगों का माइक खराब हो चुका है, ठीक है। अब भाई साहब अब रजत की पेंटिंग पूरी खराब हो चुकी है, तो रजत ये बोलता हुआ नजर आता है कि मैंने पहली बार तो कोई टास्क अच्छे से खेला और आप लोगों ने मेरी पेंटिंग ही खराब कर दी, ठीक है। लेकिन रजत यहाँ पर पूरी तरीके से चुप बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों अब रजत के ऊपर भी पेंट फेंक देते हैं टीम ए वाले, तब रजत कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पर रणवीर मेहरा आकर जानबूझकर भाई साहब जानबूझकर रजत दलाल को पूल में हल्का सा पुश कर देता है, धक्का मार देता है, और रजत दलाल पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से रजत दलाल का माइक खराब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, रजत दलाल का माइक खराब हो जाता है, तो बिग बॉस तो ऑब्वियसली गुस्सा होता ही है। फिर देन अरन बोलता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरे हाथ से बाल्टी लेकर आया था तो मेरा पैर स्लिप हो गया, इसलिए उसको धक्का लग गया, लेकिन ये साफ साफ जानबूझकर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब रजत दलाल गुस्सा होकर मारने जाता है रणवीर मेहरा को, लेकिन यहाँ पर ईडन आकर रजत दलाल को रोक लेता, कहता है कि यार रजत तू बस कर, इसे मत मार, तू इस पागल की वजह से फालतू में एलिमिनेट हो जाएगा शो से, छोड़ इसे तू बाद में देख लियो। तो रजत दलाल यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और यहाँ पर भाई साहब चुम आकर, दिग्विजय आकर, जो रजत दलाल की पेंटिंग होती है, टीम बी की पेंटिंग होती है, ठीक है, उसके ऊपर पूरा पेंट वेंट करने लगते, उस पर खरोच मारने लगते, जो पेंटिंग है, जो पूरा कैनवास होता है उसे पूरा खराब कर देती है। और यहाँ पर चाहत, ईडन और जो यामिनी होती है उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई रोक नहीं पाता, ठीक है दोस्तों। तो ये सब धक्का मुक्की
चल रहा होता है और एक बार फिर से करणवीर मेहरा अब पानी उठाकर रजत दलाल की पेंटिंग पर फेंक देता है, लेकिन वो पानी जाकर ईडन के ऊपर लग जाता है। तो ईडन कहते हैं कि तूने मेरे ऊपर पानी फेंका, तूने मेरे ऊपर पानी फेंका, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरे ऊपर पानी कैसे फेंक रहा है। तो ईडन भी अब करणवीर मेहरा से लड़ने लगती है। अब ईडन भी पानी उठाकर करण मेहरा के ऊपर फेंकने लगती है। ठीक है, अब करण कहता है कि बस कर हो गया ना, फेंक लिया पानी, फेंक लिया। लेकिन ईडन लगातार बोल रही होती है तूने मेरे ऊपर पानी फेंका, तूने मेरे ऊपर पानी फेंका, तेरी हिम्मत कुछ हुई, ये वगैरह 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 बोल रही होती है। चुम आ जाती है बीच में भाई साहब। चुम अब ईडन के ऊपर पानी फेंकने लगती है। ठीक है, अब चुम पागल हो जाती है। अब चुम और ईडन के बीच में दोनों पूल में सब पानी निकाल निकाल कर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। भाई साहब दोनों का माइक खराब हो चुका है। बिग बॉस ने कह दिया कि माइक, कहा था कि माइक बचा कर खेलो, लेकिन यहाँ पर दोनों का माइक पूरी तरीके से खराब हो चुका है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर वाटर वॉर, भाई साहब पानी की लड़ाई, पानी का युद्ध चल रहा है भाई साहब। सभी घर वाले एक दूसरे के ऊपर पानी, पेंट वगैरह वगैरह सब कुछ फेंके जा रहे हैं और ईडन और चुम के बीच में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सभी घर वालों दोनों की रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रजत दलाल को भी गुस्सा आ गया और उसने रजत दलाल गुस्सा आकर भाई साहब अब जो रणबीर मेहरा की पेंटिंग होती है, जहां पे पेंटिंग कर रहा होता है, वहां पर घूसे से मारकर उसके कैनवास को तोड़ने लगता है, उसमें छेद कर देता है और उसमें क्रैक आ जाता है। हालांकि वहां पर जो टाइम गोड होता है अविनाश मिश्रा, उसे रोक रहा होता है, रजत तू ऐसा मत कर, ये रूल के खिलाफ है। लेकिन रजत ने एक दो घूसे मारकर पूरे कैनवास को हल्का सा खरोच ला दिया है। ठीक है, अब दोनों ने एक दूसरे की पेंटिंग को पूरी तरीके से खराब कर दिया है। पेंटिंग का, अविनाश मिश्रा का पेंटिंग उस चेहरे पर नामो निशान नहीं है। ठीक है दोस्तों, बिग बॉस इसी बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बिग बॉस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ये सब देख रहे होते हैं। और इसी बीच में भाई साहब चुम और सारा की हाथापाई हो जाती है। चुम और सारा की भी हाथापाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चुम जाती है जो रजत दलाल की पेंटिंग होती है उसे खराब करने के लिए, तो बीच में सारा आती है। अब सारा उसे रोकने लगती है। इसी रोकने के चक्कर में भाई साहब चुम अब सारा का पूरा बाल पकड़ लेते हैं। पूरे 5 मिनट तक सारा का बाल चुम के हाथ में होता है। दोनों एक दूसरे से पूरी गंदी तरह से लिपटे हुए होते हैं। हालांकि सभी घर वालों से छुड़ा रहे होते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद भाई साहब 5 मिनट तक चुम ने सारा का बाल अपने हाथों में रखा है और यहाँ पर फिजिकल वायलेंस किया है कहीं ना कहीं चुम ने। ठीक है, तो सारा यहाँ पर चिल्लाने लगते, कहते हैं कि मेरे साथ फिजिकल वायलेंस हुआ है, ये गलत हुआ है, मेरे साथ फेयर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सब हुआ है। हालांकि ये लड़ाई खत्म करवा देती है और सारा कहती है कि अब मैं भी अब आगे से फेयर नहीं रहूंगी। इसके बाद भाई साहब ये फाइट लगातार चल रही होती है, कोई भी रुकने को राजी नहीं होता। तो फाइनली बिग बॉस आते कहते हैं कि रुक जाओ भाई, रुक जाओ, तुम सब रुक जाओ। अब क्योंकि बिग बॉस ने कह दिया कि आप सभी का माइक खराब हो चुका है, आप गेम क्यों खेल रहे हो, आपने पूरा टास्क खराब कर लिया है। मैं यही थी आप लोगों की मैच्योरिटी, मैं आप सब लोगों की मैच्योरिटी देखना चाहता था और आप सभी की मैच्योरिटी दिख गई। आपने ये गेम बिल्कुल खराब कर दिया है और आप में से किसी ने भी मैच्योरिटी नहीं दिखाई है। तो मैं भी एक मैच्योरिटी दिखा देता हूं आप सभी को। बिग बॉस भाई साहब गुस्सा करते हैं और बिग बॉस अविनाश मिश्रा से कहते हैं कि मैं इस गेम को यहीं पर रद्द करता हूं, कैंसिल करता हूं और मैं अब अपनी मैच्योरिटी दिखाता हूं। अविनाश मिश्रा अब अपना फैसला सुनाइए। हालांकि भाई साहब जो दोनों की पेंटिंग होती है उसमें अविनाश मिश्रा का कुछ दिख ही नहीं रहता, क्योंकि टास्क होता है कि अविनाश मिश्रा का पेंटिंग बना रहा होता है। लेकिन दोनों के कैनवास में, टीम ए और टीम बी में किसी ने भी कोई पेंटिंग बनाई नहीं होती, सबने एक दूसरे की पेंटिंग खराब कर देती है। तो बिग बॉस कहते हैं कि अविनाश मिश्रा आप जाकर किसी एक पेंटिंग पर साइन कीजिए और अपना फैसला सुनाइए। तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा बिना टीम बी की पेंटिंग देखे हुए टीम ए जिसमें विवियन, ईशा, करण था, ठीक है, उस पर साइन कर देता है और टीम ए को जिता देता है। और बिग बॉस अपना फैसला सुना देते हैं कि टीम ए जीत चुकी है, मतलब कि जो टीम ए के सभी कंटेंडर बन चुके हैं टाइम गोड के लिए। ठीक है, और टीम बी हार चुकी है। रजत दलाल, ईडन, यामिनी, सारा, चाहत वाली टीम बिल्कुल हार चुकी है, वो टाइम वोट की रेस से बाहर हो चुकी है। तो यहाँ पर ईडन गुस्सा हो जाती है, कहती है कि ये एकदम गलत हुआ है, आपने हमारी पेंटिंग देखी भी नहीं। और अविनाश मिश्रा ऐसा कहता है कि क्योंकि रजत ने फिजिकल वायलेंस किया था और उस पर घूसा मारा था, इसलिए मैंने अपना फैसला सुनाया। लेकिन अविनाश की कोई नहीं सुन रहा होता। अब यहाँ पर सारा गुस्सा हो जाती है, कहती है कि ये फेयर नहीं हुआ है। अब सारा गुस्सा होकर चुम से गुस्सा होती है। ठीक है, और सारा भाई साहब गैस का चूल्हा छुपा देती है। अब जो गैस का बंडल होता है
वो छुपा देती है ताकि घर में कोई खाना नहीं बना पाए। और सारा कहती है कि अब तो मुझे रणवीर मेहरा को आकर सॉरी बोलना ही होगा, चुम को भी आकर सॉरी बोलना ही होगा। तो वहां पर चुम जाकर बाद में हालांकि सारा को सॉरी बोलती है, ठीक है, सॉरी बोलती है चुम, तो सारा उसे माफ भी कर देती है और कहते हैं कि करण को लाओ, अविनाश को लाओ और दोनों को मुझे सॉरी बोलना होगा, तभी मैं गैस का बर्नर दूंगी। और दोनों को 150 बार अप एंड डाउन मतलब कि कान पटक कर कान पकड़ कर उठक बैठक लगानी पड़ेगी दोनों को। तो यहाँ पर अब सारा नाराज है। हालांकि लास्ट में करण सॉरी बोलता है, प्यार से सारा को मना लेता है। अविनाश मिश्रा भी सॉरी बोलता है और कहता है कि ठीक है मैं अप डाउन कर दूंगा 150 बार, ठीक है। रजत भी सॉरी बोल ही देता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। देन फिर इसके बाद दोस्तों शो में गौरव कपूर की एंट्री होती है जो कि कॉमेडियन और रोस्ट है। तो घर में आकर हार्पिक वाला एक छोटा सा रोस्टिंग टास्क होता है जहां पर गौरव कपूर आकर सबसे पहले चुम एंड करण को रोस्ट करते हैं। और चुम एंड करण को रोस्ट करते हुए कहते हैं कि भाई साहब करण ने कंबल में कुटाई करी है। वो जो उनका ब्लैंकेट वाला जो सीन होता है ना, जो चुम एंड करण ब्लैंकेट में जो कर रहे होते हैं उसी को लेकर रोस्ट करते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से हार्पिक जम्स की कुटाई करता है इसी तरीके से करण और चुम ने कंबल में कुटाई करी है। तो ये हल्का सा मस्ती भरा रोस्ट करता है। देन फिर रजत को भी रोस्ट करते हैं हमारे गौरव कपूर और रजत को रोस्ट करते हुए कहते हैं कि जीभ से बाथरूम साफ नहीं होता। रजत तुम जीभ से बाथरूम साफ मत करवाना क्योंकि जीभ से बाथरूम साफ नहीं होता, हार्पिक से बाथरूम साफ होता है, ठीक है। तो ये रोस्ट करते हैं। उसके बाद चुम को, उसके बाद चाहत को, कशिश को और करण सारा को रोस्ट करते हैं गौरव कपूर। ये सब होता है आज के एपिसोड में और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। जो प्रोमो दिखाया गया जो टाइम कोड वाला टास्क है जिसमें श्रुतिका फाइनली घर की न्यू टाइम कोड बन चुकी है, जो ये फल वाला जो नया गेम होने वाला है मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। लेकिन दोस्तों अब मैं डिस्कशन पे आता हूँ, ठीक है दोस्तों। जो ये ऐसा लग रहा था कि जो टाइम कोड का टास्क था जिसमें टीम ए को जानबूझकर विनर बनाया गया है, ठीक है। अविनाश मिश्रा ने कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए बायस था तो उसने टीम ए को जानबूझकर जिता दिया क्योंकि उसमें विवियन था, ठीक है। विवियन, ईशा, करण था, ठीक है, इसलिए उसने उसको जिता दिया है अविनाश मिश्रा ने। क्योंकि अविनाश मिश्रा जानता था अगर मैं टीम ए को जिताऊंगा तभी मेरे लोग टाइम कोड बनेंगे। हालांकि टाइम कोड ना विवियन बना है ना ईशा बनी है, ठीक है। टाइम कोड एक अलग ही बन गई है श्रुतिका। और श्रुतिका क्यों बनी है मैं आप सभी को बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर संचालक कौन है? रजत दलाल। जी हाँ दोस्तों, रजत दलाल तो कभी नहीं चाहेगा कि विवियन टाइम कोड बने। ईशा के लिए एक पल चाह सकता है लेकिन ईशा पहले भी टाइम कोड बन चुकी है। का अधन को तो किसी भी कीमत पर रजत दलाल टाइम कोड बनने नहीं देगा, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं रजत के कहने पर, ठीक है, जो रजत की टीम थी पहले चाहत जो कि टीम टाइम कोड के रेस से बाहर हो चुकी थी, यामिनी, चाहत, एडिन और सारा, इन सभी ने रजत दलाल के कहने पर कहीं ना कहीं श्रुतिका की मदद की है। जी हाँ दोस्तों, श्रुतिका की मदद की है और इन्होंने इसमें श्रुतिका को सपोर्ट किया है। श्रुतिका के टोकरी में ज्यादा से ज्यादा इन्होंने फल लाने में मदद की है रजत दलाल के कहने पर, ठीक है। तो रजत दलाल संचालक था तो रजत दलाल की वजह से यहाँ पर श्रुतिका घर की नई टाइम कोड बन चुकी है और श्रुतिका को भाई साहब पावर मिल चुकी है कि वो 2 विकेट तक नॉमिनेशन से बाहर रहेगी। वेल दोस्तों, ये सब हुआ है आज के एपिसोड में और होने वाला है। वेल इस एपिसोड के बारे में आप सभी का क्या राय है कमेंट में लिख डालिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बिग बॉस की न्यू एपिसोड के रिव्यू के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमारे पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।